नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आज हरियाणा के हिसार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई वो की कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने। साथ में थे उनके पूर्व आईएएस और पूर्व सांसद बेटे बृजेंद्र सिंह। अब आज की तारीख में जब न कोई चुनाव है, न कोई उपचुनाव है, तो भला कांग्रेस के इन दोनों बड़े नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ी? इस बात को डिकोड करेंगे। आज हमारे साथ जगदीप सिंह सिंधु साहब जुड़ रहे हैं हिसार से ही, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और इन्होंने दोनों नेताओं से बातचीत की। सर, क्या बातचीत हुई आपके नेताओं से, दोनों से? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम अभी तो कुछ है नहीं माहौल चुनाव का। देखिए रविंद्र जी, जो अभी घटनाएं हो रही हैं राजनीति में, जिस तरह से केंद्र की सरकार की जो स्थितियां हैं और जिस प्रकार ये ट्रेड डील की बात है या अन्य जो घटनाएं हैं, ऑपरेशन सिंदूर होके हटा है, उससे जो एक अनिश्चितता का दौर पूरे देश में बना हुआ है, उसके साथ साथ अगर देखें तो जिस तरह का रवैया अभी कांग्रेस की हाईकमांड और खास तौर पे राहुल गांधी के द्वारा संसद में दिखाया गया और संसद के बाहर जिस तरह से दिखाया जा रहा है, और जी, जो उनके बड़े बयान हुए हैं कि एक बड़ा वक्तव्य उन्होंने दिया है, तो उन सब को देखते हुए ये ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने जो पुराने रूप को खंगालने की, तलाशने की और उसको वापस पाने की कोशिश में है हर प्रदेश में। और उसी तरह हरियाणा में, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा जनाधार रहा है, हरियाणा कांग्रेस का एक बड़ा क्षेत्र रहा है, जहां कांग्रेस लगातार अच्छे समय तक वो सत्ता में रही और पिछली 3 बारों से कांग्रेस हरियाणा में अपनी सत्ता गंवाती रही। जी, और आप देखिए कि अब की जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उन सर। चुनाव में कांग्रेस को बहुत ये उम्मीद थी कि अब वो सत्ता में वापसी हरियाणा में करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाई थी। तो उसका एक प्रभाव ज़रूर कांग्रेस में देखा गया, उसके बाद महाराष्ट्र में भी हुआ। तो ये जो घटनाक्रम है, ये सब घटनाक्रम और कांग्रेस की जो विफलताएँ हैं, वो शायद इसकी पृष्ठभूमि में है। और जिस तरह से राहुल गांधी का जो एक रुख है कांग्रेस को लेके और जिस तरह से वो कांग्रेस को अब नए रूप में खड़ा करना चाहते हैं और आने वाले समय में कांग्रेस को फिर से उतना ही मजबूत वो दिखाने की कोशिश, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उसी संदर्भ में अब संगठनात्मक ढांचे को और कांग्रेस के पुराने वर्कर्स को साथ लेते हुए नए वर्कर्स में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा, एक नया दृष्टिकोण पैदा करने के लिए शायद हो सकता है कि ये प्रयास समय से पहले कांग्रेस ने हरियाणा प्रदेश में शुरू कर दिया। एक बात, दूसरी बात इसमें दिखाई देती है भाई साहब, अंदर की खबर कि बताओ ना, अंदर की खबर बताइए ना। ये तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कब से काम करने लग गए? कुछ तो अंदर की देखिए बताइए। देखिए जो अंदर की खबर है, ऐसा कहा जाता है और ये माना जाने लगा है कि हरियाणा में इस बार जो चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस की जो हार हुई, उसमें हालाँकि मंथन नहीं हुआ, कई मीटिंगें हुई, मंथन नहीं हुआ, किसी ने ज़िम्मेवारी नहीं ली। लेकिन कांग्रेस का जो कोर एक ग्रुप है, उस कांग्रेस के कोर ग्रुप में कहीं ये एक विचार है कि हरियाणा में जो हाथ आई हुई सत्ता, वो किस प्रकार से चली गई। तो जी, उसमें जिन लोगों को आगे रखा गया था, उनसे पार्टी को लगता नहीं कि भविष्य में कोई ज़्यादा उम्मीदें हो सकती हैं। इसलिए हुँ, अब आप देखिए कि निरंतर कोई ना कोई ऐसा इशारा 2 अलग-अलग ध्रुवों पे हरियाणा प्रदेश में दिया गया है
ऐसा माना जा रहा है, जिसमें एक नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, जो अ, वर्तमान जो प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, उसको हेड ऑन ले रहे हैं और हर हफ्ते किसी न किसी मुद्दे पे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको उजागर कर रहे हैं। ये तो सही है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते हैं। दूसरा जो है, अगर आप देखेंगे कि जो सांसद हैं, जो ब्रजेंद्र सिंह, जिन्होंने चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी और वो मात्र 31 वोटों से अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे जी, और उसके बाद उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया जाना, ये भी एक तरह का संकेत हरियाणा की राजनीति में है। दूसरा, चौधरी वीरेंद्र सिंह क्योंकि वरिष्ठतम नेता है हरियाणा में और जहां तक संगठन की बात आती है तो ये माना जाता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह हरियाणा के अध्यक्ष रह चुके हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी और महासचिव रह चुके हैं। उनका जो संगठन के प्रति उनकी जो समझ-बूझ है, अब उसका प्रयोग हरियाणा कांग्रेस करे और उस संगठन को उसी तरह से एक नया रूप और नई मजबूती प्रदान करे। और नहीं भाई साहब, इसका ऐसा लग मतलब रहा समझा है नहीं रहे कि आप। आप ये आप घुमा रहे हैं। भाई साहब साफ-साफ बताओ ना क्या है? आपको सब पता है लेकिन हमको नहीं पता है। हमारे दर्शकों को तो बता दीजिए प्लीज़। नहीं, ये आपको बताया ना कि जो पहले जिनको ज़िम्मेवारी दी थी हरियाणा प्रदेश की, कौन था? वो वो अपनी उदय तरफ से भान? उनमें कुमारी उदय शैलजा भान रही को? और उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे। तो हाँ, उनकी जो विफलता है उससे जो केंद्र है कहीं आहत है और ओह! हो सकता है कि अब कांग्रेस का हाईकमांड जो है वो हरियाणा को एक नई नेतृत्व की तरफ ले जाना चाहता है। तो इसलिए एक तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला आगे बढ़ते हुए और आप देखिए कि कल जो विज्ञान भवन में राहुल गांधी जो अपना भाषण दे रहे थे, उस भाषण में अगर वहाँ किसी का मेंशन किया उन्होंने तो रणदीप का नाम लिया। और आप देखिए कि कहीं भी बात आती है तो वो पहले भी कह चुके हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो संगठन का अनुभव है, ये हमारे लिए बड़ा लाभदायक हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अब परिस्थितियाँ बन रही हैं और हरियाणा में एक नए तरीके से जो आगे राजनीति होने वाली है, कांग्रेस के अलग-अलग जिस तरह के गुट हैं या गुटबाजी को खत्म करने की बात है। आज विशेष तौर पे कहा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल उठाया गया कि कांग्रेस में पहले ही इतनी गुटबाजी है, तो आप ये क्या कार्यक्रम अभी जो सृजन कर रहे हैं या क्या करना चाहते हैं? तो जिस तरह से उन्होंने बताया कि अभी हम 3 विधानसभा का एक क्लस्टर बना के, एक ग्रुप बना के 3 विधानसभा के जो कार्यकर्ता हैं, जो पुराने नए कांग्रेसी हैं, उनको इकट्ठा करके उनके साथ चर्चा करेंगे। कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं, जो दृष्टिकोण हैं, कांग्रेस के जो आदर्श हैं, कांग्रेस के बारे में जितनी जानकारियाँ हैं, उनसे साझा करके एक तरह का उनके प्रशिक्षण करेंगे ताकि कांग्रेस के प्रति लोगों का जो विश्वास है और कांग्रेस के लिए जो बात है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और क्योंकि मीडिया एक तरफ़ा व्यवहार करता है, तो कांग्रेस को ये लगता है कि अब लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करना उनके लिए, लोगों तक पहुँचना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि लोगों को जोड़ सकें। और जो पहले की एक रणनीति रही या पहले का एक जो कल्चर, एक जो संस्कृति कांग्रेस में थी, जो बड़े नेता एक-दूसरे से जो जो धरातल से कट गए थे और कार्यकर्ताओं से कटे हुए थे। तो हो सकता है कि ये जो राहुल गांधी के जिस तरह से उन्होंने संगठन सृजन का एक नारा हर प्रदेश के लिए दिया है, उसमें अब ये नई कवायद शुरू की गई है कांग्रेस के तरफ से और हो सकता है कि हाईकमांड की तरफ से कुछ इशारे, संकेत इन लोगों को इस तरह की ज़िम्मेवारी के दिए गए हैं। तो कुल मिला के अब आने वाले समय में देखना होगा। हालाँकि संगठन सृजन का जो कार्य है अभी पूरा नहीं हुआ और बहुत जल्द ही जिलावार जो संगठन है, उसकी घोषणा भी होने वाली है। लेकिन अभी कुछ-कुछ स्थानों पे जैसे कांग्रेस, किसान और कर्मचारी संगठन की घोषणा जिला स्तर की, प्रदेश स्तर की हो गई है। अब जो मुख्य जो संगठन है, प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के, उनकी भी घोषणाएँ होनी हैं।
तो इस तरह से देखा जा सकता है कि कांग्रेस अपनी कवायद में लगी है और उस कवायद में ये जो दो बड़े अलग-अलग नेता हैं, इनको एक तरह से आगे बढ़ने के लिए शायद हो सकता है कि हाईकमांड का संकेत हो या कांग्रेस इनके द्वारा अपने आप को हरियाणा में फिर से मजबूत करने के लिए आगे बढ़ना चाहती हो। इसको इस तरह से देखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये है क्या कि इनको कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिलने वाली है सर? भाई साहब? निकट भविष्य में हो सकता है कि अगर परिस्थितियां बदलती हैं, उसमें ये भी हो सकता है कि केंद्र की सरकार के ऊपर जिस तरह की अनिश्चितताएं हैं, जिस तरह की परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पे हैं और जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी और संघ का आपस में जो घमासान चल रहा है, और बहुत से राजनीति में बहुत से ऐसे पक्ष और पहलू होते हैं जिनको विपक्षी पार्टियां निरंतर उन पे नजर बनाए रखती हैं, उनको आकलन करती हैं और किसी भी तरह से कोई भी संभावना को वो ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां अपने क्षेत्रों में करती हैं। तो हो सकता है कि कांग्रेस को किसी भी प्रकार ये लगता हो कि कल को कोई भी ऐसी घटना केंद्र के स्तर पे हो सकती है, जी। तो क्योंकि केंद्र की जग सरकार जग अभी अल्पमत जी की सर। सरकार है और उनको बाहर से समर्थन है। तो और ये किसी भी समय में कोई भी घटना ऐसी होगी, तो उसके लिए अपनी तैयारी तो कांग्रेस करेगी जी, और तो ये जगदीप जी उसी आपको क्या संदर्भ लग रहा है? में सॉरी, सॉरी। जी, पूरा कर लीजिए प्लीज़। सॉरी सर। इस चीज को मुझे लगता है कि कांग्रेस देख रही होगी और जो अभी तक का कांग्रेस का जिस प्रकार से 3 बार से वो सत्ता से बाहर है, तो 2029 का लक्ष्य उनके लिए पहले से निर्धारित है। लेकिन हो जी, सकता है कि वो लक्ष्य कहीं बीच में अगर आ गया, तो उसकी तैयारी भी तो रखनी आवश्यक है। जी। आखिरी सवाल भाई साहब, ये बता दीजिए जगदीप जी कि दोनों लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इनको कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है? तो ब इनमें से किसी को मिलेगी तो मुझे लगता है बृजेंद्र सिंह को ही संभावना ज़्यादा होगी मिलने की या चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, को भी दो क्योंकि वो तो एक्टिव पॉलिटिक्स से में तो हैं, लेकिन वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर कर चुके। तो ऐसा संभावना लग रही है कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बना सकते हैं या कुछ और है आपके क्योंकि इन्होंने जिसे मुझे आपने ये लग बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोग अलग-अलग इलाकों में जाएँगे और पूरे प्रदेश में जाएँगे तो और लोगों से मिलेंगे, अपनी नीतियाँ बताएँगे। तो इस तरह के पूरे प्रदेश में जाने की तो स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब कोई बड़ी ज़िम्मेदारी इनके कंधे पे डाली जाए। इस बात अभी की अभी संभावना लग रही है इन्होंने क्या? अभी इन्होंने कहा है कि हिसार का जो एरिया है, हिसार का क्षेत्र है, अभी इसकी जो विधानसभाएं हैं, वो 15 विधानसभाएं आइडेंटिफाई की हैं। इसी प्रकार दूसरे क्षेत्रों में भी विधानसभाएं आइडेंटिफाई की गई हैं और जब संगठन का जो सृजन हो जाएगा, उसकी जब घोषणा हो जाएगी, तो ये सारा कार्यक्रम जो है उसमें समायोजित करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा और संगठन के तरीके से संगठन के तौर पे वो प्रशिक्षण जो है, वो वर्कशॉप प्रशिक्षण या वैसे सभाएं और कार्यकर्ताओं को जागृत करना, सूचित करना, ये कार्यक्रम आगे किए जाएंगे कांग्रेस के द्वारा। तो अभी शुरुआत जो है वो यहाँ से है और अभी कुछ लोगों से नहीं, इधर-उधर से बात भी आ रही थी या ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि हो सकता है कि हरियाणा में आने वाले समय में हम देखें कि कोई बड़ा नेता एक पूरे हरियाणा को मथने के लिए कांग्रेस की तरफ से पद यात्रा भी शुरू कर दे। नहीं तो इसका मतलब ये है कि इनको जो ज़िम्मेदारी पार्टी ने दी है कि इन्होंने खुद ही स्वतः संज्ञान लेके ये काम किया है। अ, अभी इस पे उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, लेकिन नहीं, वो तो जवाब नहीं दिया, आप तो आपको तो पता है। हाँ, ये उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके जो आचार-विचार थे, उनसे ऐसा लगता है कि ये बिना किसी संकेत और इशारे के इस प्रकार का कार्यक्रम एक कांग्रेस की कल्चर नहीं है और हुँ। कांग्रेस में पहले हुआ नहीं है। तो संभवतः ये संगठनात्मक कार्रवाई का एक अंग माना जाता है। तो ये संगठनात्मक कार्रवाई जब तक केंद्र में चर्चा नहीं हो जाती, केंद्र से कोई ऐसा
विचार नहीं आ जाता तब तक आगे बढ़ाते नहीं है जनरली। देखिए, जनसंपर्क अलग हो सकता है, छोटी-छोटी सभाएँ अलग-अलग होती हैं, लेकिन इस प्रकार 3 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उनके साथ चर्चा करना, प्रशिक्षण करना और कांग्रेस के जो विचारधारा, आदर्श और उसकी नीतियाँ हैं, उनके बारे में विस्तार से उनको जानकारियाँ देना, शिक्षित करना और उनमें नया संचार और विश्वास पैदा करना, ये संगठन की कार्रवाई मानी जाती है। तो इस प्रकार का कार्यक्रम तभी होता है जब जो पार्टी है उसको लगने लगता है और पार्टी में जब ये निर्णय ऊपर के स्तर से होता है किसी भी प्रदेश में, तभी इस प्रकार की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। तो हो सकता है कि इसमें इनको बिल्कुल कहीं जो हाईकमांड है वहां से इशारा दिया गया हो कि आप अभी उसी तरह से काम करें और जब संगठन का घोषणा हो जाएगी तो उसके साथ समायोजित करके इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जी, और रही बात ये कि जो जिम्मेदारी देने की बात है, तो आप ये देखिए कि जो सांसद ब्रजेंद्र सिंह हैं, जब उन्होंने इस्तीफा देके कांग्रेस ज्वाइन की थी, बीजेपी से इस्तीफा और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, और उनको आज राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया गया। कांग्रेस के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। तो एक तरफ किसी भी प्रदेश के मुद्दे के लिए, हरियाणा प्रदेश के मुद्दे के लिए अगर सामने कोई संवाद आता है तो राष्ट्रीय प्रवक्ता उस पे अधिकृत है बोलने के लिए। और दूसरी तरफ हेड ऑन अगर ले रहे हैं तो रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेड ऑन ले रहे हैं। तो ये जी, कांग्रेस अपनी तरफ से साफ संदेश देना चाहती है कि इस तरह के जो लोग हैं, वो जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा राजनीति को समझते हैं और तेज़ हैं, जिनका संवाद बड़ा सशक्त है, अब उनको ही आगे लाया जाए। जी महेश। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने कई बातें स्पष्ट कर दी हैं और कई बातें छिपा ली हैं, पर लेकिन अगला संवाद के लिए भी इंतज़ार करेंगे, अगली बार शायद और डिटेल में बताएँ। और ये बात बहुत अनोखी है, विचित्र है कि इस तरीके से दोनों लोग निकलेंगे यात्रा पर और पार्टी ने ज़ाहिर है कोई संकेत दिया होगा और अगर पार्टी ने संकेत दिया है, तो ये हरियाणा के लिए बड़ी खबर है। आप हमारे साथ जुड़े सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर।